हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व राजनीति बुक का चैप्टर 2। स्टूडेंट्स देखिए, इस चैप्टर में ये हमारे चैप्टर का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। इस चैप्टर्स के अंदर आपके 6 टॉपिक्स हैं। यूरोपीय संघ, आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, चीनी अर्थव्यवस्था का उदय, चीन के साथ भारत के संबंध, जापान एक उभरती शक्ति के रूप में, दक्षिण कोरिया एक उभरती शक्ति के रूप में। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। टॉपिक के अंदर ही मैं आपको क्वेश्चंस भी बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है और किस तरह से ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं सत्ता के समकालीन केंद्र के, जो हमारा टॉपिक है यूरोपीय संघ। देखिए स्टूडेंट, पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। जब अभी इससे पहला हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। तो आपने देखा था कि जो दो ध्रुवीयता का अंत था वो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में चल रहा था। यूएसएसआर जो हमारे पास था, यूएसएसआर और अमेरिका, ठीक है, यानी कि यूएसए के बीच में क्या चल रही थी, शीत युद्ध चल रहा था। जब आपको पता है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और नए 15 गणराज्यों का उदय हुआ था, तो इसी से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1991 में स्टूडेंट्स ये हुआ था कि अब 1991 में जो अमेरिका था वो एकमात्र पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एकमात्र महाशक्ति बन के उभरा। धीरे धीरे क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जो बाकी देश थे जैसे कि यूरोप है या फिर चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, तो धीरे धीरे ये देश क्या कर रहे थे, ये भी अपना प्रोग्रेस कर रहे थे, ये भी डेवलपमेंट कर रहे थे। तो स्टूडेंट ये भी क्या कर रहे थे, अपनी प्रोग्रेस कर रहे थे। तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगी कि जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसी टाइम बहुत सारे देश थे जो धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट कर रहे थे। तो इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम भी है सत्ता के समकालीन केंद्र, यानी कि उसी टाइम पूरे विश्व के अंदर कुछ ऐसे देश थे जो अमेरिकी जो उस टाइम क्या था, 1991 के बाद अमेरिकी वर्चस्व फैल चुका था, यानी कि एकमात्र महाशक्ति ग्रेट पावर हमारे पास थी अमेरिका। तो धीरे धीरे उसको टक्कर देने के लिए या फिर अपना विकास करने के लिए जो और देश उठ रहे थे, तो किस तरह से उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया वो हम पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स यूरोपीय संघ, ठीक है। तो हम यूरोपीय संघ तो देखिए स्टूडेंट, जो यूरोपीय संघ था हमारा, यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 यानी कि 1993 को हुई थी। ये मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जो यूरोपीय संघ था उसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। तो देखिए स्टूडेंट, जब आपसे एग्जाम में कोई भी संगठन पूछा जाएगा कि इस संघ का क्या उद्देश्य थे या किसी संगठन को क्यों बनाया जाता है, उसके उद्देश्य क्या है, कोई भी क्षेत्रीय संगठन हो, यूरोपीय संगठन हो या कोई भी संगठन है, तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी संगठन इस उद्देश्य से बनाया जाता है। सब जितने भी संगठन होते हैं ना, सबके सेम ही उद्देश्य होते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास करना, आपसी सहयोग को बढ़ाना, शांति को कायम करना, सुरक्षा को कायम करना, युद्ध की स्थिति को रोकना। तो आप इस तरह से आंसर्स लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई भी संगठन पूछा जाता है, किसी भी संगठन के उद्देश्य पूछे जाते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा देती हूँ। यूरोपीय संघ क्या है? यूरोपीय संघ यूरोप के कई देशों का एक संगठन है। यूरोपीय संघ यूरोप के कई देशों का एक संगठन है जिसका उद्देश्य आपसी सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। देखिए स्टूडेंट, इसकी शुरुआत यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग से हुई। बाद में ये आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक सहयोग का भी महत्वपूर्ण संगठन बन गया। यानी कि जब यूरोपीय संगठन की स्थापना की गई थी तो सिर्फ इसका एक उद्देश्य ये था कि हम जितने भी यूरोपीय संघ के अंदर देश थे, उनका एक उद्देश्य सिर्फ ये था कि आर्थिक सपोर्ट किया जाएगा एक दूसरे देश को, हम सिर्फ आर्थिक सपोर्ट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आर्थिक सपोर्ट ये लोग जितने भी देश यूरोपीय संघ में शामिल थे, ये एक दूसरे को आर्थिक सपोर्ट करते रहे
जिसकी वजह से जितने भी यूरोपीय संघ में शामिल देश थे सबका आर्थिक विकास अच्छे से होने लगा। धीरे धीरे यूरोपीय संघ आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक सहयोग के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक सहयोग भी करने लगा और ये एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया। इसकी अपनी देखिए यूरोपीय संघ एक इतना मतलब आज के ज़माने में अगर बात की जाए वर्तमान समय में तो यूरोपीय संघ एक बहुत ही बड़ी पावर है और इसकी अपनी मुद्रा भी है। यूरोपीय संघ में जितने भी शामिल देश हैं उनकी एक अपनी साझी मुद्रा है जिसे यूरो कहा जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है, तो आप लिख सकते हैं यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा का नाम यूरो है। यूरोपीय संघ विश्व की एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको यूरोपीय संघ के बारे में समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से मैंने आपको ये यूरोपीय संघ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया है, आपकी जो बुक है उसमें आपका सबसे पहला टॉपिक यूरोपीय संघ ही है। तो अगर आपको तो देखिए जो ये मैंने आपको यूरोपीय संघ के बारे में बताया तो इसी में से हमारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। देखिए स्टूडेंट, किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यूरोपीय संघ के उद्देश्य बताइए। तो जब आपसे यूरोपीय संघ के उद्देश्य पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि यूरोपीय संघ के उद्देश्य में शामिल है नंबर 1 आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। फिर आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि जितने भी यूरोपीय संघ के अंदर देश हैं उनका उद्देश्य ये है कि सभी आपस में जितने भी देश शामिल हैं सब एक दूसरे को आर्थिक विकास दें जिससे एक दूसरे का विकास हो सके। फिर इसमें आप इसमें ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ के क्या क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। फिर आप आपसी सहयोग, जितने भी शामिल देश हैं संघ के अंदर वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फिर शांति कायम रखना होता है, युद्ध की स्थिति को रोकना होता है, सुरक्षा की नीति को अपनाना होता है। ये सारे काम होते हैं किसी भी संघ के। अगर यूरोपीय संघ पूछा जाएगा तो यही आंसर लिख कर आएंगे। किसी और संघ या संगठन के उद्देश्य पूछे जाएंगे आपसे तो भी आप यही लिख कर आएंगे। ओके, तो इन शॉर्ट में आपको थोड़ा बता देती हूँ। यूरोप के कई देशों ने मिलकर अपनी ताकत और विकास बढ़ाने के लिए यूरोप संघ बनाया था। क्वेश्चन आ सकता है यूरोपीय संघ की ज़रूरत क्या थी या यूरोपीय संघ क्यों बनाया गया था, तो आप लिख सकते हैं यूरोप के कई देशों ने मिलकर अपनी ताकत और विकास बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ बनाया था। ये आप उद्देश्य के अंदर भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको यूरोपीय संघ समझ में आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक है आसियान, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं आपको इसे टॉपिक वाइज थोड़ा समझा देती हूँ, उसके बाद मैं इसी से आपको क्वेश्चन बना के समझाऊंगी। तो देखिए आसियान का पूरा नाम, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि आसियान का पूरा नाम लिखिए या आसियान की फुल फॉर्म लिखिए। तो आसियान का पूरा नाम आएगा तो आप लिख सकते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में आप लिख ही देंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। देखिए अब इसके उद्देश्य यानी कि जो एशियाई संगठन बनाया गया था, आसियान बनाया गया था, उसके उद्देश्य क्या है, तो स्टूडेंट इसके उद्देश्य भी क्या है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व यानी कि ये जो आसियान बनाया गया था तो आसियान के उद्देश्य थे एशिया के, यानी कि कहाँ के, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच। वो जो यूरोपीय संगठन था वो यूरोप के देशों के बीच था और आसियान जो था वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ाना। इसी के अंदर आप डाल सकते हैं कि शांति कायम करना, सुरक्षा बनाए रखना, युद्ध की स्थिति को रोकना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, मैत्रीतापूर्व संबंध को स्थापित करना। आप उद्देश्य में ये सब डाल सकते हैं। आसियान की स्थापना कब हुई, तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई। इसका मुख्यालय यानी कि आसियान का अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तो कहाँ पर है, ये जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। अब देखिए सदस्य देश आपसी व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। आसियान ने दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो स्टूडेंट अभी तो सिर्फ आपको एज अ टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ कि इसी के अंदर मैंने आपको उद्देश्य बता दिए हैं, इसी के अंदर मैंने इनके कार्य बता दिए हैं। अभी मैं इनकी वीडियो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारा तीसरा टॉपिक है चीन की अर्थव्यवस्था का उदय। तो देखिए इसमें हम देखेंगे चीन की